2014 साले दीदी बोलेछिन अमित शाह के ए बार दीदी बूझते पड़िछिन अमित शाह के। इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया ममता बनर्जी ने। आज खुद ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि काउंटिंग सेंटर में मुझे लात मारा गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है जो ममता बनर्जी के साथ आज काउंटिंग सेंटर में हुआ है। और 2014 में जो ममता बनर्जी ने यह बात कही थी कि कौन है अमित शाह, 2014 साले ममता बोलेछिन अमित शाह के ए बार ममता बूझते परिछिन अमित शाह के। इस बार ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि अमित शाह जी हैं कौन आखिर। वही अमित शाह जी ने 2014 में ही बोलेछिन क्या कि दीदी को उखाड़ करके, टीएमसी पार्टी को उखाड़ करके फेंकने वाला हूं मैं अमित शाह। और इस बार अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाने वाली है। इस टीएमसी पार्टी को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ करके फेंक देना है, मतलब कि हमेशा के लिए ही खत्म कर देना है टीएमसी पार्टी को। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुबह से ही अपनी सीट नहीं बचा पा रही है ममता बनर्जी। जो ताजा रिपोर्ट अभी मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से दिखाऊंगा। ममता बनर्जी आखिर क्यों इतना ज्यादा बौखलाई हुई हैं, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में क्यों हैं, टेंशन में क्यों हैं, और क्यों आनन फानन में गिरती हुई और पड़ती हुई किसी तरीके से काउंटिंग सेंटर में जाती हैं। और अलग ही लेवल का इनका बौखलाहट है जो अभी इंटरनेट के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। हर एक एक्टिविटी ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है। अभी कार्रवाई होने को लेकर के, फाइल जांच को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जरा देखिए, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, ऑफिशियली वेबसाइट पे 8:27 पे जो डेटा सामने आया है, जिसमें देखिए कि शुभेंदु अधिकारी जी, बीजेपी के बड़े नेता, 554 वोट से आगे चल रहे हैं। कुल 54,386 वोट मिले हैं। ममता बनर्जी से 554 वोट आगे चल रहे हैं। ये 8:27 की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी 20 में से 16 राउंड वोटिंग काउंटिंग हुई है, अभी 4 राउंड बाकी है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 2 राउंड और हो गए होंगे, ये डिफरेंस और आगे बढ़ गया होगा, ममता बनर्जी और पीछे चली गई होंगी। अब ममता बनर्जी को इतनी बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भवानीपुर सीट जो है वो हार जाऊंगी। उन्होंने कहा था खेला हो बे, खेला हो गया दीदी, खेला अच्छे से हो गया। और इन्होंने यह भी कहा था कि सूर्यास्त्र के बाद ही खेला होगा। खेला तो सूर्यास्त्र के पहले ही हो गया था, लेकिन दीदी फिर भी बौखलाहट में आकर के काउंटिंग सेंटर में पहुंचने की कोशिश करी और खुद ये कह रही हैं कि मुझे लात मार के भगाया गया है वहां से। ये मैं खुद से अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, बाकायदे से आपको पूरी खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो ये बात कह रही थी बार बार, जब पश्चिम बंगाल के अंदर मोटा भाई अमित शाह जी गए हुए थे तो बार बार 2014 साले दीदी बोलेछिन अमित शाह के, तो ए बार दीदी बूझते परिछिन अमित शाह के। आज वही अमित शाह जी लगाना जरूरी है। आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर के सबका मनोबल बढ़ाया। अमित शाह जी ने अपने वर्चस्व को कायम रखा। और ये वही इंसान है जिसको कहा गया था पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की तरफ से कि कौन है अमित शाह। और आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जश्न मनाते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दिखे। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार तो बन रही है, आंकड़ा 205 से ज्यादा है। आपको बता दें, वर्चस्व के साथ, बहुमत के साथ सरकार बन रही है बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर। और आपको यह भी मैं बता दूं कि सरकार बनने से पहले ही बड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था जब 3 लाख सेंट्रल फोर्स पश्चिम बंगाल के अंदर घुस गई थी, तो मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल अब पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है पूरी तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट घुस चुकी है, 2500 से ज्यादा कंपनियां घुस चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है, एसआईआर हो रहे हैं, और पूरी जो तरीके से काम हो रहा है
तनिक भी झोल झाल नहीं, सिस्टम से काम हो रहा है। सीआरपीएफ जवान सिस्टम से काम कर रहे हैं, पूरी सेंट्रल फोर्स अपने काम में लगी हुई है, दंगाइयों का पसीना निकालने के लिए सब तैयार है। अभी देखिए इसी बीच में जो वर्चस्व की सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, 205 सीट से ज्यादा आंकड़े जो आए उसके बाद एक बड़ा ऐलान होता है। दोस्तों जरा देखें, यहां पे बंगाल के मुख्य सचिव का निर्देश आ चुका है, बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि कहा गया है कि जो सरकारी फाइलें हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर गड़बड़ी की, अगर कोई भी ममता बनर्जी के करीबी भी हैं अधिकारी तो चुपचाप रहें, ज्यादा चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। वो अधिकारी भी नपेंगे, वो अधिकारी भी जेल में जाएंगे। ये बंगाल के मुख्य सचिव का सख्त निर्देश आ चुका है और सचिवालय के बाहर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो तैनात है। अमित शाह जी वही हैं जो ऐसा नहीं कि कह दिया और फिर कर दिया कुछ और। अमित शाह जी ने यह क्लियर कर दिया था कि बीजेपी की सरकार 4 मई को बनेगी और 5 मई के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कल से ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होंगे। टीएमसी के तमाम जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनका पसीना निकल रहा है। और यह भी अमित शाह जी ने कहा था कि 60 दिन तक सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, दंगाइयों का तोड़ाई करने के लिए, ऊपर से नीचा टाइट करने के लिए। अब इसी बीच में हाँफते हाँफते जब ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि अब मैं तो भवानीपुर भी हार रही हूं, तो देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि मैंने शिकायत की, मनोज अग्रवाल जी को भी मैंने शिकायत की, मैंने पश्चिम बंगाल सीईओ, आरओ, डीईओ सबको शिकायत करी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, मेरे पास आईडी कार्ड है फिर भी वे मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इन्होंने कही कि देखिए ईवीएम मशीन लूट करके, जानबूझ करके मेरे साथ गलत किया जा रहा है, लूट हो रहा है पूरी तरीके से। वो मैंने पहले ही कह दिया था कि देखिएगा बीजेपी वर्चस्व में आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाएंगे, एसआईआर हुआ उसके ऊपर आरोप लगाएंगे, ये ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये तमाम आरोप लगाना ये लाजमी था, ये पहले ही सब जानते थे और वही चीजें हो रहा है। देखिए टीएमसी को करारी हार जो मिली है, इससे ममता दीदी पूरी तरीके से बौखला गई हैं। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग, केंद्रीय बल सबके ऊपर आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि मेरा 100 सीट जो है वो लूट लिया गया है। यहां पे 15 साल से हिटलर की तरह शासन कर रही थी, ये खुद बयान दिए जा रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर ये दावा किया जा रहा है। अब जब जनता ने इनको हरा दिया है तो इनको ये बुरा लग रहा है। अब जरा देखिए, ये इंटरनेट के ऊपर बड़ी तेजी से फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में दिख रही है ममता बनर्जी। और इसमें देखिए यहां पे ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं काउंटिंग सेंटर में 3 बजे से वहां पे हूं, वे हमें मार रहे हैं, उन्होंने मुझे लात से मारी। जी हां, ये ANI की खबर है जिसमें ममता बनर्जी को लेकर के ये साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे लात से मारा गया है, सीसीटीवी बंद कर दिया गया, हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, मैंने 5 मिनट के लिए मैं घुसी भी थी और मैंने अनुरोध किया कि हमारे एजेंट को घुसने दे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे घुसने देंगे, लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था, मैंने हर जगह शिकायत करी है। बताइए ये सब चीजें आखिर इस वक्त इस सिचुएशन में आखिर क्यों कहना है? आप लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, आप निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। अगर सरकार बन जाए, अगर कहीं पे भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, और चाहे आप कहीं पे भी देख ले, कहीं पे भी सरकार अगर बीजेपी की नहीं बनती है, या फिर 15 साल से आपकी सरकार बन रही थी, तो उतने दिन से आपने ना कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल खड़े किए, ना कभी आपने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए। लेकिन आज जब आपकी करारी हार हो रही है, जनता ने आपको पूरी तरीके से करारी हार दे दी, तो आपको ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करना पड़ रहा है, या फिर आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि जी हाँ मैंने गलत काम किया था, या फिर मैंने वो डेवलपमेंट नहीं करी, मैं जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए जनता आज हमें नकार दी। ये एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? लेकिन ममता बनर्जी जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अभी देखिए हालत क्या है पश्चिम बंगाल में, मैं आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी अभी जहां भी जा रही हैं, लोग दौड़ते दौड़ते उनके पीछे चोर 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 के नारे लगा रहे हैं। ये हालत है। जिस ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से दिक्कत होते थे, आज वही
ममता बनर्जी के आवास के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अभी ताजा रिपोर्ट जो आई है वो 205 से ऊपर बीजेपी को सीट मिले हैं और टीएमसी 81 उससे भी नीचे जा सकता है, अभी आगे पीछे हो ही रहे हैं। आपको बता दें बड़ी खबर कि ममता बनर्जी जो है वो मतगणना के दौरान जो है वो सखावत मेमोरियल काउंटिंग हॉल में पहुंची थी गिरते हुए, लेकिन वहां भी जाने के बाद कुछ भी इनका भला नहीं हुआ, बौखला गई, बौखलाते हुए बाहर आ गई। अभी देखिए आरजीकर पीड़ित की मां के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ था, उनको तो जीतना ही था। और देखिए मुद्दा बहुत बड़ा था, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा था, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था। जो रत्ना देवनाथ जी जो कि आरजीकर पीड़ित की मां है, 20,000 वोटों से ज़्यादा की जीत हासिल करी है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मेरे बाल खींचे। सोचिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर सामान फेंका, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुझे और मेरी पति के साथ दुर्व्यवहार किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर और मेरी टीम पर हमला किया। इतना अत्याचार के बाद भी रत्ना देवनाथ जी आरजीकर पीड़ित की माताश्री को यह कहा कि देखो बेटी के नाम पे आ गई चुनाव लड़ने, कैसी मां है। ये सब सुनते हुए भी आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ जी को प्रचंड जीत हासिल हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का हाथ उनके ऊपर था। आज देखिए फ्री में झालमुड़ी पूरे देश में बांटा जा रहा है। और ममता बनर्जी जो काउंटिंग सेंटर में पहुंची, उसके बाद अभिषेक बनर्जी भी वहां पे पहुंचते हैं, शुभेंदु अधिकारी जी भी पहुंचते हैं, और निष्पक्ष तरीके से पूरा काउंटिंग हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन आप जो हैं वो मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है। अच्छा देखिए, जब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता होती थी, मारपीट होती थी, कभी भी नहीं टीएमसी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता या फिर ममता बनर्जी कोई भी आकर के सामने नहीं बोलता था। आज देखिए, अगर टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे अगर एक भी तंज कस दे, आज उनका हालत क्या करके रखा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। देखिए जरा, आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, फिर क्या था, उसके बाद वहां पे कार्यकर्ताओं ने उनके भाषा में टीएमसी को जो धोना शुरू किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धोना शुरू किया, वहां से सारे टीएमसी के कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। अभी एक बड़ी खबर है कि कुछ बिहार में टीएमसी नेता के साथ भी मारपीट हुई। जब प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करी बीजेपी ने, तो पूरे देश में लोगों ने भगवा में वस्त्र पहने, भगवा रंगों से होलियां एक तरह से खेली, पटाखे छोड़े। देखिए किस तरीके से लोग झालमुड़ी भी खाए और चारों तरफ होली जैसा माहौल आज था। मोदी इज द बॉस, इस तरह का 4 मई बीजेपी आई, इस तरह के बड़े तेजी से पोस्ट वायरल हुए। अब देखिए जहां पे भी अगर केजरीवाल जाए वहां पे हार तो होना तय है। अभी बीजेपी मुख्यालय से नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि अब ममता बनर्जी तो गई, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार तो आई, अब पंजाब की बारी है। पंजाब में अब ऐलान कर दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार ने कि अब इस बार पंजाब में कमल खिलाना है। अभी देखिए बंगाल और तमिलनाडु में अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए गए थे, वहां पे फ्लॉप हो गए, एक भी काम नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए गौरव गोगोई जो हैं वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, 23,000 वोट से वो हार चुके हैं। वाराणसी में बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर जो है वो झालमुड़ी बट रही है। मतलब पूरे देश में आज पश्चिम बंगाल की प्रचंड बहुमत के साथ जीत पे पूरे देश ने जश्न मनाया। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।